रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. योर सर्च एंड्स हियर। जी, और पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, और हर बुधवार 1:30 आपसे बातचीत हम करते हैं और आपके सवाल भी आते हैं, बड़ा मजा आता है। पीके साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पीके साहब, काफी चीजें आज डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने, ट्रूडो साहब ने जो बयान दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपकी रिपोर्ट में आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। पहले उससे बात करते हैं शुरुआत। जी, हाउसिंग के बारे में बड़ा अभी बोला है, पता नहीं इसको आप क्या कह लो, इलेक्शन से पहले उन्होंने बोलना था, सब कुछ पहले क्यों नहीं किया ये समझ नहीं आया। प्लस बजट में अब लेके आएंगे 16 अप्रैल को, कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे। लेकिन अभी तक जो उन्होंने बोला है बड़ा एनकरेजिंग बोला है। उन्होंने बताया कि वो जो है ना, ये प्रेशर डाल रहे हैं कैनेडियन प्रोविंसेस के ऊपर कि ये बैरियर जितने हैं बिल्डिंग मोर हाउसिंग, वो इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल डेवलपमेंट चार्जेस को फ्रीज करो और 4प्लेक्स बनाओ, उनको अलाउ करो, डेंसिटी को बढ़ाओ। इसके ऊपर वो $5 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविंसेस को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर प्रोविंस 1 जनवरी 2025 तक एग्रीमेंट साइन कर लेती है कि वो रिफॉर्म्स लेके आएंगी टू इंक्रीज हाउसिंग सप्लाई, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कहता 3-4 साल पहले क्यों नहीं लेकर आए, अब लेकर आ रहे हैं। कईयों का कहना जी इलेक्शन का चक्कर है, ये है वो है। और उन्होंने इस फंडिंग के अंदर पार्किंग रिक्वायरमेंट्स को मिनिमम एलिमिनेट करने की बात भी करी, ट्रांजिट सिस्टम की भी बड़ी अच्छी बात करी, हाई डेंसिटी हाउसिंग की भी बात करी, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 4प्लेक्स तक बनाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डायरेक्ट $1 बिलियन अवेलेबल कर दिया। अभी तो बोल ही रहे हैं बजट में कैसे लाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो आपको पता होगा, एक्सेलरेटेड फंड जो उन्होंने बनाया था अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के लिए, जिसमें उन्होंने जोनिंग के लिए रिलैक्सेशन देने की बात की थी और उनको कहा था कि 4 बिलियन, उसके ऊपर उन्होंने $400 मिलियन और ऐड कर दिए। हालांकि डग फोर्ड साहब ने इसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे, 4प्लेक्स नहीं बनाएंगे। टोरंटो ऑलरेडी बड़ा पोल्यूटेड है और बहुत ज्यादा डेंसिटी हाई है इसकी। लेकिन देखो अब आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ठीक है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि बिल ऑफ राइट को भी इंक्लूड कर दिया। आपको याद होगा कि बिल ऑफ राइट जो टेनेंट वाला इशू था, उन्होंने टेनेंट्स की हेल्प के लिए भी बिल ऑफ राइट जो लाए थे रेंटर्स के लिए, कि भाई उसके अंदर वो उनका क्रेडिट के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट तो पहले भी करता था, लेकिन अब उसका दिखाता था, पर रिफ्लेक्ट अब उनके क्रेडिट स्कोर पे असर पड़ेगा। तो ये भी वो ला रहे हैं कि अगर उन्होंने रेंट लेट दिया या टाइम से दिया, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सारा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई अपील हुई है, कोई झगड़ा हो रहा है, सारा आ जाएगा, जिससे लैंडलॉर्ड को बेनिफिट हो जाएगा रिपोर्ट देख के कि उसकी हिस्ट्री समझ आ जाएगी सारी। पर साथ साथ उन्होंने लैंडलॉर्ड के लिए भी ये कर दिया है कि वो लैंडलॉर्ड को भी सारा कुछ हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, उस रेंट जो दे रहे हैं कि भाई पहले कितने कितने रेंट में गया था और क्यों टेनेंट निकला था, कहाँ निकला था। ये रिफॉर्म्स जो हैं ये ठीक लग रहे हैं दोनों के लिए। घरों के लिए तो खैर है ही, बस उसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड के लिए, पर जो पूरा हाउसिंग रिफॉर्म है वो आई थिंक इट्स ए गुड साइन। आई नो इलेक्शन के लिए किया फिर तो मुश्किल होगा, लेकिन वाकई करे फिर तो मजा है ना। मतलब कहने का मतलब ये पॉलिटिशियंस पे क्या भरोसा किया जा सकता है कि वाकई ये ऐसा होगा। जी बिल्कुल बात है। ये तो यही कहना है कई लोगों का कि ये तो इलेक्शन से पहले आगे से बोल दिया, ये बात उसको 4 साल पहले क्यों नहीं करी। हाँ, और इतना हालात खराब हो गए, इतना मॉडर्निटी का ध्यान नहीं दिया, कहाँ पे इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, ओवरऑल एक ओवरऑल मार्केट क्या प्रीव्यू कर लेते हैं कि एक हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और कैसे आप देख रहे हैं उसको। तो एक तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखने में आई है, जो अभी कैनेडियन लग्जरी मार्केट जो है ना, उसमें बड़ा जबरदस्त उछाल है, बहुत जबरदस्त है। कि हाँ, 90% ऑफ द हाउसिंग मार्केट जो है ना, वो उसकी ग्रोथ हुई है हाई एंड सिल। और सबसे ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ हाई एंड मार्केट की सस्कैचुअन में आई है 57%, मॉन्ट्रियल में आई है 56%, कैलगरी में 52%। ऑटवा एक ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है लग्जरी मार्केट में। और दूसरा मुझे लगता है कि ये साल एक तो लग्जरी मार्केट, क्योंकि लग्जरी मार्केट गिरी भी थी ना, तो उसके अंदर लोगों का रुझान ज्यादा जा रहा है। और एक मुझे लगता है कॉन्डो मार्केट और एक टाउन
होम मार्केट, ये मार्केट के अंदर उछाल आएगा। और मुझे लगता है कुछ हद तक थोड़ा बहुत सेमी अटैच घरों में भी, लेकिन डिटैच घरों में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी की इस वक्त बड़ी भारी क्राइसिस जो है ना वो है। और मैं आपको लग्जरी मार्केट की बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिगर देता हूँ, बात में मुझे याद आ गया। जिन लोगों ने लग्जरी घर 2018 और 2019 के बीच में लिए थे, यानी कि 3-4 सालों में उनकी इक्विटी 43% बढ़ चुकी है। देखिए कितना उछाल इसके लग्जरी मार्केट में, हालांकि खराब मार्केट होने के बावजूद। तो ये कुछ फिगर है जो मेरा अंदाजा है कि इस वक्त, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट ही अलग है रणबीर जी, वो लोग अलग हैं, तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया। लेकिन बाकी जो रेगुलर घरों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड रहेगी वो कॉन्डो अपार्टमेंट्स में और कॉन्डो टाउन होम्स में मुझे सबसे ज्यादा डिमांड की उम्मीद है, क्योंकि वो भी लोग नहीं ले पा रहे ना, अफोर्डेबिलिटी का इतना पंगा पड़ा हुआ है। तो लोगों को वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। या अभी देखो कि हैरानगी हो रही थी कि सुबह फोन एक आया, आपके फैन है वो सतिंदर जी, और मैं टाइम बताया तो कहते कि हाँ 1:30 में, क्या कहते मैं सुनूंगा आज, नंबर भी दिया मैंने, लिसन ऑन लाइव। और वो कहने लगे कि आज कहते खबरें सुन रहा था, जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है उनकी पे जो है वो 2 लाख है। हाँ जी, और क्या वो चाहे तो कॉन्डो खरीद सकते हैं, किंतु साहब वो भी नहीं खरीद सकते। बहुत अच्छी बात बनी। देखो अगर उन्हें कोई कर्जा नहीं देना ना रणबीर जी, अगर उन्होंने कोई कर्जा और नहीं देना, उनके पास अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी अगर नहीं है, तो 2 लाख के ऊपर पता है उनको कितनी मॉर्गेज मिलेगी? ये भाई साहब जो कह रहे हैं बहुत, 8.5 लाख से लेकर $9 लाख कुल। तो बताओ क्या मिल जाएगा उनको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ रहेंगे? झोंपड़ी में? कहने को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी इनकम भी बेचारों की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खरीद सकता अगर वो ईमानदारी खरीदना चाहे तो। तो क्या कहते हैं उस हिसाब से, मतलब बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन के लिए कर तो रहे हैं, और लेकिन क्या होगा इस कंट्री का? वो कहते हैं कि पीके साहब से पूछना जरूर, उन्होंने पहले कहा कि आप इतना आपका तजर्बा है रियल एस्टेट का, तो क्या करेगा एक आने वाला जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, राइट, वो मेहनत कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, कब वो पैसे जोड़ेंगे डाउन पेमेंट के लिए, और कब उनकी तनख्वाह वहाँ पे होगी, और कब वो घर ले पाएंगे? तो मतलब क्या करना चाहते हो, क्या गाइडेंस? तभी मैं कह रहा था सर, ये अभी जो टाइम आने वाला टाइम है, सिर्फ छोटे घरों का, टाउन होम्स का और कॉन्डो अपार्टमेंट का रह गया है, वो भी छोटे छोटे। कभी कभी हम जो वो पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS से घुसते खत्म हो गया, अब वो रियलिटी हो गई है। अब तो अभी आर्टिकल आया, मैं देख रहा था, पता अब क्या हो रहा है? विंडोलेस, खिड़की के बगैर वाले घर, बेडरूम में खिड़की नहीं है। अच्छा, पहले बिल्डिंग अप्रूवल ही नहीं देती थी उसको, बिल्डिंग परमिट अप्रूवल नहीं देता था। आज वो घर नशे हो गया है, बेडरूम के अंदर विंडो ही नहीं है। इतने छोटे मैच बॉक्स बन गए हैं, लोग कहते हैं घर तो मिले, रहे तो सही कम से कम। रवीर जी 25-30 साल पहले जब मैं मैनहट्टन, इधर उधर न्यूयॉर्क में मेरे कुछ दोस्त मैं जाया करता था, तो मैं उनके अपार्टमेंट देख के हंसा करता था। वो डॉक्टर्स थे, वो मियाँ बीवी भी डॉक्टर थे, एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और मैं कहता था यार इतने छोटे अपार्टमेंट में, यकीन करिए कि नीचे दरिया बिछा के या कुशन रख के कुछ भी वो अपना मैट्रेस रख के लेटा करते थे रात को, अगर इतने छोटे थे। और आज वो रियलिटी हमारे यहाँ पर है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। और वो आदत पड़नी शुरू होगी इस किस्म के लोगों की। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत बड़ी मशहूर है। जो जरूरत है इंसान को वो मजबूर कर देती है ऐसे आविष्कार के लिए। तो अब ये भी अपार्टमेंट बनने शुरू हो गए। जो लोग कहते थे अपार्टमेंट में कौन रहेगा, अब कहते हैं जी जरूर रहेगा। और अब कहते हैं जी लेकिन हमारी मर्जी का, बड़ा वाला खत्म, छोटे वाले के बाद अब विंडोलेस भी आने शुरू हो गए। जी हाँ जी, आप होल्ड करें, और पीके साहब हमारे साथ ही हैं। हाँ जी शकील भाई, आप ऑन एयर हैं, और बताएं क्या सवाल है? पीके साहब सुन रहे हैं आपकी आवाज जी। पीके साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अपना ये घर है इस पे, और मेरा अभी नया कांडो मुझे 1 अप्रैल को मिल रहा है। तो उसमें अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम उसमें शिफ्ट उसमें होंगे, कौन सा हम किराए पे दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि HST वो मुझसे बिल्डर पूछ रहा है, तो मैं अभी उसका HST दे दूं या मैं रोकूं या क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और ये क्वेश्चन सबके लिए है, सुन लीजिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया। आपका नाम क्या सर? सर शकील शेख, आपसे बात होती रहती है मेरी। अच्छा, होती रहती है। शकील जी ये बात बताइए, जो इस घर में आप रह रहे हैं वो घर कितने का है अंदाजा? जो कांडो है वो 6.5 लाख का है। और अच्छा, बस रुकिए, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए। उसमें मॉर्गेज कितनी है? मॉर्गेज है उस पे 5.5 लाख की, 20% हम। अच्छा जी, अब दूसरी बात चलते हैं आगे। जो कॉन्डो हमने बुक कराया वो नाम बता दो तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं। नाम बताएंगे? नाम जो कॉन्डो जो बुक कराया उसका नाम क्या, कौन सा कॉन्डो है? ये अपना पिकरिंग में यूनिवर्सल 2। ओके, रुकिए। अब आपने कितने का बुक कराया था? मैंने 6.5 में। 6.5 बुक कराया था। पोजीशन अभी अप्रैल में मिल रही है, राइट? इंक्लूडिंग पार्किंग कहा उन्होंने?
हाँ समझ गया। और आपको अप्रैल में मिल रही है ना? हाँ अप्रैल में मिली, 3 बेडरूम वाला है, बड़ा वाला है। बिल्कुल। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जिस्टिंग घर को किराए पे चढ़ा के उस घर में चले जाइए, यूनिवर्सल वाले को। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही 2 बातों का फर्क पड़ेगा। एक, जो आपसे आपका लॉयर HST रिबेट पूछ रहा है वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। $24,000 बनते हैं, छोटा अमाउंट नहीं है। 24 का भी 24.5 बनते हैं, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको उसमें मूव करना पड़ेगा मिनिमम 365 दिन के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। 1 साल के लिए, ठीक है? और इसको किराए में चढ़ा दीजिए। मैं इसमें दूसरी बात एक और है। हाँ जी आशिकीर भाई, आप बताएं। इसमें आपकी आवाजें आ रही हैं, प्लीज। फैमिली बड़ी है तो मुझे वो मसला ये आ रहा है कि हो सकता है कि मैं न जा पाऊँ, तो मुझे क्या? नहीं, वो अलग बात है। फिर वो अलग बात है। वो मैं जो आपने पूछा मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको बोलिए कि मैं इसको रेंट पे दूंगा। दूसरा तरीका, अगर आपने मूव नहीं करना तो बोलो मैं इसका रेंट पे दूंगा। तब आपको क्लोजिंग वाले दिन 24,000 के लगभग डॉलर जमा कराने पड़ेंगे। वो आप जमा करा दीजिए। आपकी ऑक्यूपेंसी हो गई है कि अभी वो अप्रैल में होनी है? मतलब ठीक है, मैं ये बात समझ गया। नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा जवाब नहीं दे रहे आप। आपकी उसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है कि अभी अप्रैल में होनी है कि क्लोजिंग अप्रैल में? हाँ अप्रैल में। नहीं, ऑक्यूपेंसी है, क्लोजिंग है 1 मई को। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी हो गई है कि ऑक्यूपेंसी होनी है? नहीं, होनी है अभी। कब? हाँ ठीक है, अभी तो क्लोजिंग नहीं हुई ना, फिर फाइनल क्लोजिंग नहीं हुई ना, कोई बात नहीं। तो इसको ऑक्यूपेंसी लेके बिल्डर से परमिशन लेके किराए पे चढ़ा दो। और उसके बाद आप इसकी जब क्लोजिंग आएगी तो उसमें आपको ये HST रिबेट जमा करानी पड़ेगी। लेकिन जमा करा दो। और उसके बाद जो रेंटल एग्रीमेंट है 365 दिन का, ये एग्रीमेंट फॉर्म 524 उसमें भर के साथ में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जिसमें लिखा होगा कि आपने ये पैसे जमा कराए। और तीसरा आपका टाइटल ओनरशिप, ये जमा करा दोगे तो 7-8 हफ्ते में आपका पैसा वापिस आ जाएगा। पीके साहब वो कह रहे हैं कि ये फाइनल क्लोजिंग है, उन्होंने डायरेक्ट ही किया। हाँ बस वही रूल फिर भी यही लागू होता है। फाइनल क्लोजिंग तो भी है, तो बस जमा कराओ, रेंट में चढ़ाओ फटाफट और ये पैसा वापस क्लेम कर लो। ठीक है सर जी? ठीक है, थैंक यू रणवीर। थैंक यू जी, थैंक यू सुनील भाई जी। और स्टूडियो नंबर 416-919-0008 और पीके साहब का डायरेक्ट नंबर आप जानते हो वैसे 647-299-4757। पीके साहब ये बड़ी बार आपने इन्फॉर्मेशन दी है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोगों को अभी तक नहीं इसके बारे में जानकारी। ये ना ये आपका ये बहुत जरूरी है। कई लोग ये कह देते हैं लॉयर को झूठ 24,000 देने के चक्कर में कि नहीं हम रहेंगे, और ये इनको नहीं समझ आती कि ये सारी रिपोर्ट स्केड्यूल 3 कहते हैं, इसको फॉर्म 3 कहते हैं, बिल्डर के ये CRA के पास जाती है। वो चुप रहते हैं 2-3 साल के बाद पकड़ते हैं जब आप क्लेम भी नहीं कर सकते जी। तो ये देखिए जब आपको वापस मिल रहे हैं 7-8 हफ्ते के अंदर तो क्यों नहीं जमा करा देते? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब अगर कीमत ज्यादा बढ़ गई है, मान लीजिए मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, कोई बेईमानी की बात नहीं है, इसमें मुझे कोई डर नहीं है, चाहे इसको कोई CRA को मेरी रिकॉर्डिंग भेज दे, बड़ी अच्छी बात है, वो भी खुश होंगे सुनकर। अगर कीमत बहुत बढ़ गई है तो टैक्स से बचने के लिए, कैपिटल गेन से बचने के लिए आप उसमें मूव कर जाइए, तो आपका प्रिंसिपल घर बन जाएगा जी। तो आपका उसका टैक्स बिल्कुल बच जाएगा जो अब तक का कमाया है। तो ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है रणवीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। बिल्कुल जी। और कुछ मैसेज भी आ रहे हैं, कर रहे कि थोड़े से इन्वेस्टर्स एक अभी मैसेज मुझे आया, कहते जी हम बड़ी एड सुन रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है और कैलगरी में इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, और रहना हमने यहाँ पे है, और इज इट एडवाइजेबल और इट इज फिजिबल? और पीके साहब क्या करना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, कम खाओ सुखी रहो, कम खाना सुखी रहना। सही बात है। मतलब ज्यादा के चक्कर में वो मैं कहावत बार बार कहता हूँ, सोचा था घर बना के रहूंगा सुकून से, घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। ये ना हो जाए कि रहूंगा सुकून से और घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। मतलब तुम भाई कम कमा लो, कल को कोई दिक्कत आई फिर फ्लाइट पकड़ के जाओगे, आओगे, परेशानी में रहोगे, आंखों के सामने नहीं है। लोगों ने किया है, कई लोग वापिस आ गए हैं, कई लोग बेच के वापिस आ गए हैं, कई लोग अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, मैं तो नहीं करूंगा ये काम, सिंपल सी बात है जी। बिल्कुल। पीके साहब का नंबर 647-299-4757। और पीके साहब जो प्रोजेक्ट आप प्रमोट कर रहे हो और जो आप टूर भी लेके गए और लोग भी मिले, उस थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करें और प्रोजेक्ट भी शेयर करें। जी 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 रणवीर जी, मैं जो 23 मार्च को ट्रिप लेके गया था, ओवर क्राउडेड था, बस में तो खैर आ नहीं सकते थे, लग्जरी बस थी, 50 लोग ज्यादा, लेकिन हमें 2 कारें भी साथ रखनी पड़ गई थी। उसमें मैंने कोशिश की थी कि मेरे एम्प्लॉइज और मेरे असिस्टेंट और कुछ क्लोज वाले मेरे जो क्लाइंट थे वो उनमें चले गए थे, पर थोड़े रास्ते तक गए थे क्योंकि जिन लोगों ने साइन कर दिया वो लोग बस को छोड़ रहे थे, तो उनको हमने रिप्लेस कर दिया था, वो बैठ गए थे। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा ये। और जो लोग आए वो इतने हैरान हुए कि ये हो क्या रहा है। वहां पर बैठे बैठे ही हम डिस्काउंट
पे डिस्काउंट लाते जा रहे थे, बिल्डर को कॉल, सीधे ओनर्स को कॉल करते जा रहे थे और उनसे अप्रूवल लेते जा रहे थे, साइन करते। जैसे कोई ऑलरेडी डिस्काउंटेड पार्किंग थी, बात करते करते मैंने अप्रूव कराया 20,000 और कम। कोई ऑलरेडी डिस्काउंट था, बात करते करते मैंने अप्रूव कराया $25 पर स्क्वायर फीट और कम। कोई ऑलरेडी डिस्काउंट था, बात साइन करते करते कराया $100 पर स्क्वायर फीट और कम। कोई ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, बात करते करते अप्रूव कराया $20,000 और लेस। ऐसे हैरानगी हुई लोगों को। $3 लाख तक की हमने पर यूनिट के डिस्काउंट लोगों को लेके दिए और जो मेरे पास कोटा था उसके मोर देन 50% निकल गया उसी दिन। सेकंड बस का मैंने प्रॉमिस किया हुआ मुस्लिम भाई बहनों को कि ये रमजान के बाद मैं बस लेके जाऊंगा, उसी के लिए अभी मेहनत चल रही है कि मैं कुछ अच्छे से एक्साइटिंग यूनिट से और डिस्काउंट लेकर आऊं ताकि मैं सेकंड बस कामयाब तो हो। ये ना हो कि मैं बस ले जाऊं और मेरे पास इन्वेंट्री ना हो बेचने के लिए। बिल्कुल डिस्काउंट तो मैं वो कंटिन्यू करवा लूंगा, बिल्डरों से मैंने प्रॉमिस करवाया हुआ है, लेकिन मेरे को इन्वेंट्री भी चाहिए ताकि मैं दे भी तो सकूं जो मन मर्जी के अच्छे यूनिट्स। कुछ लोगों ने कैंसिल भी किए उसके बाद और वो हाथों हाथ जो बाकी लोग वेट कर रहे थे उनको मैंने दे भी दिए। और ये जो है बस दोबारा जब जाएगी तो उसके लगभग 2 हफ्ते पहले मैं ये फिर दोबारा 2 हफ्ते या 10 दिन पहले मैं दोबारा इसकी अनाउंसमेंट शुरू कर दूंगा। क्या बात है। और बाकी आप किसी भी रियल एस्टेट नीड के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्लीज कॉल मत करिएगा, फोन फॉरवर्ड हो जाता है। जी ले लीजिए, एक कॉल और ले लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। नेक्स्ट कॉल, लास्ट कॉल विल टेक। हेलो पीके जी। जी 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 पीके जी नमस्कार। नमस्कार। फरवरी में बात हुई थी। आपका नाम क्या है? योगेश पटेल। योगेश पटेल। हाँ, रिन्यूअल जी पटेल जी, योगेश बताइए। कि मई में मेरा रिन्यूअल आ रहा है 16 को, तो आपने बोला 16 को क्या 16 16 ऑफ व्हाट? नहीं 16 ऑफ कौन सा महीना? मई में 16 मई को ना, फिर मई। अच्छा ठीक है बताइए जी। आप बोला था कि हम अप्रैल में बात करेंगे, कि मैंने पूछा था उस टाइम पे कि रिन्यूअल में 1 साल का लेना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, फिक्स और वेरिएबल, तो आपको क्या रहेगी सर जी? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है। और प्लस जो है आप मेरे से ना बाद में बात करिएगा, क्योंकि रीजन ये है कि मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं उसके पहले, आपने हालांकि मुझे बताया था। तो अभी 16 मई है, आप मेरे से अभी अप्रैल शुरू हुआ है, आप मेरे से और 10-15 दिन में डायरेक्ट मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालिए, जैसे पहले मैंने बात की थी, अभी भी बात करूंगा। और अभी इस वक्त मेरे को सीन याद नहीं है क्या बात हुई थी, लेकिन यस अभी डिसाइड करने के लिए होगा, बहुत टाइम पड़ा है। डोंट वरी एट ऑल, 16 मई है, तब तक क्या किस करवट ऊंट बैठता है वो नजर आ जाएगा हमारे को। और आज के हालात से अगर पूछते हो तो मैं चाहूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट 3 साल का अगर इसका बहुत सबसे सस्ता मिल रहा है, या तो वो लूंगा मैं या मैं वेरिएबल लूंगा। ओके बस आज के हालात के हिसाब से। लेकिन आप मेरे से 15-20 दिन में बात करिए, उसको देखेंगे हालात क्या है। So it's not good advice to shop around right now, right? No, it's too early, बिल्कुल मत करना। Okay, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और बता दूं मैं, रुको, अगर आप शॉप अराउंड कर भी लेते हो ना तो आप बैकआउट कर सकते हो, 3 महीने तक वो होल्ड होता है। तो ना करो तो भी ठीक है, करो तो भी कोई आपकी जेब से क्या गया, आप साइन कुछ मत करना, शॉप अराउंड कर लो, उसके बाद जिसे कहते हैं देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन रेट इससे बेटर होने वाले हैं, इससे बेटर रेट होने वाले हैं। रणबीर जी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने इनको सलाह दे दी, लेकिन मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं मॉर्गेज एजेंट नहीं हूँ। मैं अपने तजर्बे से इनको बता रहा हूँ, इनको जरूर मॉर्गेज एजेंट से अपने बैंक में जाकर सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल जी पीके साहब, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके, टाइम का पता नहीं चलता कैसे निकल गया टाइम। Thank you. और नेक्स्ट वीक फिर इसी टाइम पे मुलाकात होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी।